दोस्तों, करोड़पति विल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे मैं अपने थंबनेल में देखा है, तो 3 करोड़ का फ़ॉर्मूला मतलब ये क्लियरली मैं आपको बताऊँगा कि 3 करोड़ आपको कैसे कमाना है और ये अमीरों का फ़ॉर्मूला है। तो अननेसेसरी मतलब क किसी भी यूट्यूब वीडियो में आप ढूँढने जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको क्लियरली इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता दूँगा कि आपको 3 करोड़ कैसे कमाना है और 3 करोड़ के लिए आपको क्या स्टेप लेने हैं, वो मैं क्लियरली आपको बता दूँगा। राइट? तो पूरा वीडियो देखना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा मगर क्योंकि आप अननेसेसरी आधा ज्ञान लेके मतलब निकल जाओगे तो आपको मतलब क्लियरली कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए और स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस फॉलो करिए। आप क्लियरली मतलब 3 करोड़ ऐसे ही कमाओगे, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। राइट? तो उसके लिए आपको बेसिक पहले पावर ऑफ मनी पता होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ मनी आपको नहीं पता होगा तो मतलब आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होगा। और क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ मनी क्या है। मनी अगर आपके पास नहीं है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो 100% मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ। आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी अगर आपके पास मनी नहीं है। यह मतलब ऐसा नहीं है, सत्युग नहीं है, पूरा कलयुग चल रहा है और क्लियरली मनी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। राइट? तो आप मनी को इम्पोर्टेंस दो और मनी आपके माइंड में 100% चलना चाहिए। मनी आपके माइंड में चलेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे ही मतलब एक एक दो दिन मोटिवेशन रहेगा मनी का और वापस आप ऐसे ही चले जाओगे कि इतने दिन जीना है, इतने साल जीना है तो मनी का क्या करेंगे। भाई मनी नहीं होगा तो आप मतलब एक साल भी नहीं जी पाओगे। बेसिक आप बात समझ लो। तो पावर ऑफ मनी आपको पता होना चाहिए। राइट? और कुछ लोग बता रहे हैं कि वर्स्ट डिस्कवरी है ह्यूमन लाइफ की, बट ये मोस्ट ट्रस्टेड मटेरियल है, क्योंकि किसी को बंदे को मतलब आपको पहचानना है, किसी बंदे को मतलब का टेस्ट करना है बंदे का, तो आप मनी से उसका टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मनी होगा तब तो ये बंदा रिस्पॉन्ड करेगा। और मनी के हिसाब से ये इस टाइम पे सब रिस्पॉन्ड कर रहा है कि किसके पास कितना मनी है, उस हिसाब से वो आंसर दे रहा है, उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मतलब ये जो सेंटेंस सब बोल रहे हैं कि भाई पैसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे अकेले इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी ही है। आप लिख के ले लो कि 80% प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी है मतलब है। राइट? हेल्थ कंडीशन है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है। मतलब वो सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी पकड़ लो, मनी का 80% इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। वो लिख के ले लो। राइट? तो सबसे बड़ा मतलब ये मैजिक है वो एसआईपी है। एसआईपी जो है कि मतलब आपको मेहनत कम करवाएगी और पैसा ज्यादा देगी। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट का बेनिफिट करवाएगी, वो क्लियरली है। बट वो कैसे करनी है, उसका क्या फॉर्मूला है, सब मतलब ऐसे ही कंटिन्यूस ऐसा भी सालों साल करते जाओ कोई मतलब नहीं है। बट कंप्लीटली मतलब ऐसा मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिले वैसी एसआईपी करनी है। और क्या कैसे करनी है वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। राइट? पहले उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एसआईपी का बेनिफिट क्या है, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं होंगे कि जब सबको एसआईपी का 100% पता होगा। तो एसआईपी का बेनिफिट मैं आपको ओवरऑल बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ओवरऑल आपको बेनिफिट बताना चाहता हूँ। रेगुलर इन्वेस्टिंग होना चाहिए एसआईपी में। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। मतलब एक मंथ 5 मिनट किया, दूसरे मंथ स्टॉप कर दिया, आपका मतलब हफ्ता कट नहीं हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने क्लियरली डिफाइन किया कि मेरा हर हर महीने 15,000 का एसआईपी जाना चाहिए, तो मतलब सालों का साल चले जाए बट आपका एसआईपी कंटिन्यूअसली कटना चाहिए, मतलब कटना चाहिए। कुछ भी हो जाए, खर्चा कम करो, जो भी करना हो करो, बट ऐसा भी मेंटेन मेंटेन होना चाहिए डिसिप्लिन। कोई भी बंदे को सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंस है। विराट कोहली है, धोनी है, या फिर मुकेश अंबानी है, उसका डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन है। सचिन मतलब जो जो भी 30 साल में उन्होंने कमाया हो, तो मतलब हर रोज वो 100 गेंद खेलते थे, मतलब खेलते थे। तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो आपको इन्वेस्टिंग की डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, ऐसा भी कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेगी। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का तो ही बेनिफिट मिलेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तो ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्लियरली बेनिफिट्स ऑफ ऐसा भी आपको अगर पाना है तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंस है। राइट? और शुरुआत में लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मत करना, स्टार्टिंग अच्छे से करना। राइट? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना, प्रॉपर गोल सेट करना कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये गोल है, मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए 10 साल के बाद मुझे इतना मनी चाहिए, उसको अब्रॉड भेजना है, तो मुझे 50 लाख चाहिए, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करो। अगर आपको घर लेना है 1 करोड़ का, तो उसका अभी से प्लानिंग करो। राइट? तो प्रॉपर गोल प्लानिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मतलब 50,000 सैलरी सैलरी और आप 40,000 की ऐसा भी कर दोगे, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लियरली बोलना है कि खर्चा कम करना है। 50,000 की अगर सैलरी है तो 30,000 20,000 की आप ऐसा भी कर सकते हो आराम से। इतना ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है अभी जीने का। बट आप अपना खर्चा बढ़ाते जाओगे तो ऐसा भी ज्यादा नहीं कर पाओगे। बट आपको ज्यादा सेविंग करनी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है। राइट?
इस इससे आपको क्लियरली देखना है, ये म्यूचुअल फंड का डेटा है एमपी का। एमपी जो है म्यूचुअल फंड को मेंटेन कर रही है पूरे इंडिया का। तो एमपी का डेटा क्लियरली आपको देखना है। एमपी का डेटा ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली लास्ट 10 साल में इंडियन इन्वेस्टर का एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है काफी बढ़ चुका। वीडियो में आगे मैं आपको अभी फॉर्मूला भी बता रहा हूँ कंटिन्यूसली। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कंटिन्यूस में आगे भी आपको बता रहा हूँ। राइट। टोटली एसआईपी का जो एमपी का डेटा है अभी क्लियरली मई में 2025 में 26,600 करोड़, मतलब इतना अमाउंट एसआईपी में सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब अभी तक का हाईएस्ट है एसआईपी का इन्वेस्टमेंट। तो ये सब लोग गधे नहीं है, वो कंटिन्यूअसली इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको करोड़पति बनना है। और 3 करोड़ तो मिनिमम, मतलब बोल रहा हूँ कि ये आप ऐसे ही कमा लोगे क्लियरली। राइट। तो ऐसा भी कंटिन्यूस करिए और कंटिन्यूस उसको बढ़ाते रहिए। राइट। ये बेसिक मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, एमपी का डेटा है, ये घर का डेटा नहीं, एमपी का डेटा है। आप गूगल में सर्च करोगे एमपी एसआईपी डेटा तो क्लियरली आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। और क्लियरली अगर आप 2025 और 2026 में पकड़ने जाओगे तो अभी तक 53,000 का तो ऑलरेडी हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीटली पकड़ने जाओ 2024 और 2025 में तो 2,89,000 करोड़ का एसआईपी इन्वेस्टमेंट आया है, मतलब हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियल 2016 से 17 का पकड़ने चलो तो 43,000 का पर ईयर था ओनली। तो वो अभी बढ़ के 2024 और 2025 में 2,89,000 तो हो चुका है। इतना करोड़ 2,89,000 करोड़ रुपीज पर, मतलब पूरे साल में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हुए हैं। राइट। तो इतना ज्यादा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मतलब ये मार्केट आगे ही जाएगा। और ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, अभी तो बहुत ग्रो करने वाला है इंडिया। यूएसए तक जितना बनेगा जीडीपी, तब तक मतलब आपका मनी कितना डबल हो जाएगा, कितना कंपाउंडिंग हो जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो एसआईपी आप अभी कर लो, कुछ सोचो मत कि मार्केट इतना महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं है। मार्केट लाख तक भी जाएगा और 1.5 लाख भी जाएगा। राइट। तो एसआईपी आज से स्टार्ट कर दो। राइट। ये जो सब भ्रम फैला रहे कि स्कैम है, ये कुछ स्कैम नहीं है। ये सब मतलब आपको डाइवर्ट कर रहे हैं और मतलब अमीर अमीर बनना, ज्यादा अमीर बनना चाहता है और आपको बोल रहे हैं कि आप मत करो। बट मैं बोल रहा हूँ कि कुछ स्कैम नहीं है, ऐसा भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, एट्थ वंडर है। एट्थ वंडर है वर्ल्ड का। और ऐसा भी सही आप करोड़पति बन पाओगे। राइट। बट इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे इतना आपका कंपाउंडिंग होगा। क्योंकि इसलिए उसके लिए आपको बेसिक डिटेल एक समझ में, आपको आगे चार्ट एक बता रहा हूँ, चार्ट समझना जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बट मैं चार्ट में क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अगर 15 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 साल में अगर आपका मनी 2 गुना हुआ है तो आगे आपको फिर 15 साल इन्वेस्ट नहीं करना है, आगे 5 ही साल इन्वेस्ट करना है। 15 के बाद अगर 5 साल इन्वेस्ट करो तो 5 ही साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो आप ये समझ लो कि 15 साल में आपके 2 गुना हुए। राइट। बट उसके बाद 5 साल में आपके और 4 गुना हो जाएंगे। तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही बेनिफिट है। ये एग्जांपल से समझते हैं पहले। ये फाइनल एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंथली 30,000 की एसआईपी करते हो, 15 साल के लिए कर रहे हो, 15% आपको बेसिक पलता है। 15 साल में 15% तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। क्योंकि 15 साल में इतना कंपाउंडिंग होगा, उतना मार्केट अप डाउन हो जाएगा, आपका रूपी कॉस्ट इन्वेस्टिंग इतना हो जाएगा, आपको इतने कम भाव में ऐसा एनएवी मिलेंगे और इतने हायर भाव में एनएवी जाएंगे आपके 15 साल में, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो ये तो मैं मिनिमम 15% पकड़ रहा हूँ। राइट। तो 15% 30,000 का अगर ऐसा भी करते हो 15 साल के लिए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 54 लैक्स। राइट। और उसके सामने आपका एस्टिमेट रिटर्न कितना रहेगा? 1.3 करोड़। मतलब कितना गुना हुआ वो आप समझो। 1.31 तो आपका रिटर्न है, पर आपको वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? क्लियरली 1.85 करोड़। मतलब आप रिटर्न पकड़ने जाओगे 54 लाख के सामने आपको 1.85 करोड़ मिल रहा है, मतलब 15 साल में। अराउंड 2 करोड़ रुपीज आपको सिर्फ 15 साल में मिल रहा है। राइट। ये मैं सिर्फ 15 साल का आपको क्यों बता रहा है, अभी मैं तो आपको 3 करोड़ देने वाला हूँ। तो 3 करोड़ के लिए आगे आगे आप कंटिन्यू करिए। राइट। अभी क्लियरली मतलब 15 साल ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया। अराउंड 1.85 करोड़। राइट। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 54 लैक्स। तो मतलब अराउंड 54 लैक्स का अगर आपका 2 करोड़ हो सकता है बराबर 15 साल में, तो आगे क्या होगा वो आप समझ लो। कि सिर्फ और आपको 5 साल देने हैं। 15 साल में आपका कितना हुआ? 2 करोड़। आगे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 साल कंटिन्यू करना है। कितना हो गया? 4 करोड़, 3.98 करोड़। तो मतलब आप समझो कि 15 साल आपको 2 करोड़ बनाने में 15 साल लग गए। सिर्फ और 2 करोड़ बनाने की कितना साल लगा? 5 साल। 5 साल। तो आप वेट कर लो और कंटिन्यूस वेट करके आगे बढ़ो। क्योंकि
जो काम 15 साल में हुआ है वो आगे सिर्फ 5 साल में ही हो जाएगा। 2 करोड़ का 4 4 करोड़ कितने में हो जाएगा? 5 साल में सिर्फ। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का यही बेनिफिट है, एसआईपी का यही बेनिफिट है। इसीलिए ये वंडर मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल वेट करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। 20 साल तक एसआईपी आप 30,000 की कंटिन्यूस करोगे तो आपका 4 करोड़ हो जाएगा। मैंने 3 करोड़ बताया था, पर थ्री मैं आपको ऐसे ही भ्रमित नहीं फैलाना चाहता। मैं डेटा के साथ बता रहा हूँ, ये क्लियरली कैलकुलेटर है। आप गूगल में जाके ऐसा भी कैलकुलेटर डाल के ये डेटा डालिए, किसी भी साइट पे डालिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ग्रो में डालना है, जीरो में। कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर में ये डेटा डालिए, 30,000 की एसआईपी 20 ईयर तक करोगे, 15% आपको रिटर्न मिलेगा। तो 4 करोड़ आपके बन जाएंगे, आंख मीच के बन जाएंगे। बट आपको कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी सैलरी बढ़ानी है आपको, मतलब स्किल पे इन्वेस्ट करना है, बाकी कहीं पे भी नहीं करना। आपका स्किल बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, सेविंग बढ़ाओ, खर्चे कम करो और ऐसा भी कंटिन्यूस करो। 30,000 की ऐसा भी 20 ईयर्स तक करो, 4 करोड़ कमाओ। और टाइमिंग तो मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में रहो। अभी इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट डाउन जाएगा, इन्वेस्ट करूंगा, कुछ नहीं होता। आपका टाइम चला जाता है, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आपकी एज बढ़ती जा रही है और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। उसीलिए टाइम का वेट मत करो, अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं, बट ज्यादा टाइम मार्केट में रहो। मतलब अभी करो, अभी स्टार्ट कर दो और ज्यादा से ज्यादा टाइम मार्केट में रहो और इन्वेस्टिंग करते रहो। टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं, अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम के लिए रहो, लॉन्ग टर्म के लिए रहो और कंटिन्यूस बनो। और ये चाणक्य भी वही बता के गए हैं कि टाइम अगर परफेक्ट आपका है तो मान आदमी को अमीर भी बना सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर आप टाइम को वैल्यू करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, और टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही सारे इंडियन मिलियनर्स ने किया। और वो उन्होंने, मतलब अगर आप धीरूभाई अंबानी का पकड़ने जाओगे, चोरवाड़ से वो मतलब 10 रुपए लेके निकले थे चोरवाड़ से और आप सबसे अमीर बन चुके हैं। उनके मतलब 7 पीढ़ियां कमाएगी। अभी धीरू भाई चले गए, मुकेश अंबानी कमा रहे हैं, उसका अनंत बेटा है, आकाश है, वो मतलब बैठे बैठे खा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पीढ़ी में कुछ कुछ ने किसी ने नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे। आप मतलब आज से ही स्टार्ट करो, आपकी 7 पीढ़ियां खाएगी। और कंटिन्यूअसली ये सब इन्वेस्टरों ने वही किया, उनके पास कुछ नहीं था। राकेश झुनझुनवाला, राकेश दमानी, इनके पास कुछ नहीं था, राकेश केडिया, उन लोगों ने मतलब मार्केट से ही कमाया और मार्केट से ही करोड़पति बने हैं। उसके लिए ये बहुत जरूरी है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और ये बंदा भी बता के गया है कि मतलब आपको मनी का इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है कि मतलब आप सोते रहो तब भी आपका मनी बढ़ते रहे। और ये मतलब बेनिफिट कब होगा कि एसआईपी के बाद आपका एसआईपी भी एसडब्ल्यूपी भी बनेगी। आपको देना है 30 साल, उसके बाद में तो 20 साल आपको एसडब्ल्यूपी करके खाना ही है, और भी आपको मनी बचते रहेंगे। तो एसआईपी के बाद सिर्फ मनी को विड्रॉल करना है आपको, मतलब विड्रॉल ही मारना है बस कंटिन्यूअसली। तो भी आपके मनी बचते रहेंगे। इसका भी बेनिफिट लो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का, और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आप वेट करो और पावर ऑफ मनी का बेनिफिट लो। ऐसा बेस्ट पीसीस है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका आगे मैं एस डब्ल्यू पी भी वीडियो बनाने वाला हूँ। एस डब्ल्यू पी में आपको तुरंत मतलब कंटिन्यूअसली वीडियो मिल जाएगा। एस डब्ल्यू पी के ऊपर मैं अभी थोड़े टाइम में अच्छे से डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको इस चैनल पे डाल दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको उस वीडियो का भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब।